क्लास 12 का ये साइन मैथ्स का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप इसको कैसे करेंगे भाई? आपने इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। साइन क्यूब है ना, पावर 3 है, इसको दो चीज़ों में तोड़ लेते हैं। एक साइन स्क्वायर एक्स फिर इंटू साइन एक्स। ठीक है, तोड़ सकते हैं। 2 और 1 में तोड़ लिया, 3 को 2 और 1 में तोड़ लिया, बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, फिर वहीं पहुंचेंगे, वहाँ तक नहीं जाना है, उल्टा हमें करना है। क्योंकि इंटीग्रेशन लगा है, यहाँ पर dx लगा है, तो dx लगाना मत भूलिएगा वरना नंबर कट जाएंगे। अब इसके बाद की कहानी यहाँ से कर रहे हैं। अब भाई अभी इंटीग्रेट नहीं करना है। साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, याद है ना, 10th क्लास में पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह एक्स लिखा तो एक्स लिखेंगे। ठीक है, उसके आगे ये साइन एक्स लिखा है, साइन एक्स लिख दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला था, खाली साइन एक्स का नहीं होता है, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला। अब जब हम यहाँ तक पहुँचे, यहाँ पे डी एक्स ज़रूर लगा लीजिएगा। अब इसके बाद क्या करना है भाई? हमें क्या करना है? तो पहले ये कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका खाली कॉस एक्स को लेट करते हैं। लेट कॉस एक्स को हमने क्या, कॉस एक्स को हमने क्या मान लिया? टी मान लिया। क्या मान लिया? टी। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, और डी एक्स और टी का क्या है यहाँ पे? डी टी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात? नहीं आ गई? कॉस एक्स की जगह पे हम टी लिखेंगे और माइनस साइन एक्स डी एक्स की जगह पे डी टी लिख देंगे। यहाँ पे ये बात क्लियर हो रही है। अब हम यहाँ पे ये सारी इक्वेशन इस इक्वेशन में पुट कर देंगे सारी चीज़ें। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हमने ये इक्वेशन उतारी। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ना भाई, खाली कॉस की जगह हम क्या लिख सकते हैं? टी। टी लिख दिया, स्क्वायर लगा है, लगा दिया। यहाँ पर ध्यान रहना चाहिए, कॉस एक्स की जगह टी लिख दिया, स्क्वायर लगाए तो टी में स्क्वायर लगा दिया। ठीक, आगे हम बढ़े तो हमने देखा साइन एक्स डी एक्स लिखा है, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं? डी टी। अब मुद्दा यहाँ ये माइनस में है, तो ये माइनस डी टी के साथ आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस डी टी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुई? कोई बात, कोई डाउट? अब देखिए इंटीग्रेशन तो माइनस डी टी है, तो माइनस 1 के साथ माइनस प्लस माइनस। देखिए जब ये माइनस जो है इन दोनों ब्रैकेट के बाहर है ना, इन दोनों ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों ब्रैकेट के अंदर सारे दोनों नंबरों से माइनस मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, तो हम इसको जब हम करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, दोनों ब्रैकेट के बाहर का है। अरे इस ब्रैकेट के बाहर जो चीज़ होती है वो अगर ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो तो दोनों से मल्टीप्लाई होती है, जितने होंगे उन सबसे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो -1 से मल्टीप्लाई होगा -1 हो जाएगा, माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो प्लस वाला टर्म हम पहले लिख ले रहे हैं, टी स्क्वायर, क्योंकि डी टी भी तो मल्टीप्लाई होगा साथ में, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो जब टी स्क्वायर पहले लिखना है तो टी स्क्वायर डी टी हमने पहले लिख लिया। ठीक है, माइनस डी टी -1 डी टी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? अब यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ जो इसमें दिया नहीं है बुक में, इंटीग्रेशन एक्स की पावर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो भाई यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? t 2। ठीक है, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे t की पावर 2+1 अपॉन 2+1। यहाँ तक बात क्लियर है? माइनस, अच्छा ये होल में इंटीग्रेशन है, यानी इंटीग्रेशन इसके साथ भी और इंटीग्रेशन इसके साथ भी, एक स्टेप हम खा रहे हैं। अब इंटीग्रेशन समझ लीजिए इसके साथ लगाएं, तो यहाँ 1 dt है, तो 1 dt का इंटीग्रेशन t होता है। ठीक है, यानी कि ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी है और इंटीग्रेशन इसके साथ भी, यानी कि इंटीग्रेशन और dt जो होता है, इंटीग्रेशन और d कट जाता है, समझ लिए, शॉर्ट ट्रिक है, ये t बचता है। ठीक है, तो वही t बचा। क्लियर हो गई? अपनी तरफ से एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट c ऐड कर देते हैं। यहाँ तक समझ में आई बात? कोई डाउट है यहाँ तक के? अगर डाउट हो बताओ। अब देखिए t की पावर 2+1 क्या हो गया? 3/3 माइनस टी प्लस सी। अभी तक के कोई डाउट नहीं? अब t क्या था? t हमने किसको माना था? cos x को, तो t की जगह हम लिख देंगे cos x। t की जगह क्या लिख दिया? cos x क्यूब। ये कि क्यूब लगा है तो यहाँ पे क्यूब लगा दिया, cos क्यूब x अपॉन 3। फिर t की जगह क्या था? cos x प्लस सी। ठीक है, बस यही आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वेयर, ये लिखना ज़रूरी होता है, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखिए एक सवाल में कितनी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ी हैं अपना।
फार्मूला भी और कैसे क्या है कॉन्सेप्ट भी, सारी चीज़ें फिर से रिवाइज करिए। सबसे मेन यहाँ पे लेट करना है, कॉज स्क्वायर एक्स को नहीं लेट करेंगे, खाली कॉज एक्स को। क्यों, हमें ये पहले से पता है, क्योंकि जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हमें ये चीज़ मिल जाएगी। इस तरह के पार्ट सवाल हम कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ही मिल जाएगी इसकी जगह ये रख देंगे, इसकी जगह ये रख देंगे, वही किया हमने इसमें, इस इक्वेशन में। तो ये हमारी इक्वेशन फर्दर बन गई, फर्दर सॉल्व कर लिया, ठीक है।